नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रिजेश। राजनीति में संतुलन बनाकर चलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह ने आज यूपी की राजनीति में एक बैलेंस ला दिया। उन्होंने एक तरफ अपने भाई शिवपाल को पूरी ताकत दी, तो अखिलेश को टिकट बांटने में खुली छूट भी मिली। सवाल है कि जिस टिकट बंटवारे पर अधिकार को लेकर बवाल मचा था, वो इस फॉर्मूले से थमेगा। इसी पर चर्चा करेंगे खास पेशकश यूपी का दंगल में, जिसमें हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज हुए डेवलपमेंट्स पर। आज मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बैलेंस कर दिया। शिवपाल यादव को 9 की जगह 13 मंत्रालय मिले। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव दोगुनी ताकत के साथ लौटे, तो अखिलेश यादव को अगले चुनाव में टिकट बांटने का जिम्मा मिला। हालांकि अखिलेश यादव ने शिवपाल को पीडब्ल्यूडी नहीं दिया। मंत्रालय बांटने का ऐलान कर अखिलेश चाचा के घर गए, उनके साथ चाय पी और लौटकर मीडिया को जानकारी दी। मेरा सोचने का तरीका हो सकता है, आपका सोचने का तरीका ना हो। मैं वहां चाय पी करके आया, आपने बताया खाना खा के आया। अब ये अलग बात है, आपने इसलिए कह दिया होगा कि भूख आपको भी लगी होगी, मुझे भी भूख लगी। आज सुबह लगा कि विवाद एक बार फिर बढ़ जाएगा। अखिलेश के समर्थक सड़क पर आ गए। कोई सड़क पर लेट गया तो कोई पेड़ पर चढ़ गया। मुलायम सिंह के घर के बाहर ये समर्थक भजन गाने लगे। नौजवान नेताजी से याचना करने आया है कि हमारे नेता का सम्मान वापस कर दो, उन्हें पुनः प्रदेश अध्यक्ष बना दो। हंगामा बढ़ता जा रहा था। अखिलेश यादव के समर्थक कह रहे थे कि वो संगठन में सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। उनकी मांग थी कि अखिलेश यादव को यूपी का पार्टी अध्यक्ष पद लौटाया जाए। समाजवादी पार्टी का गांव में रहने वाला, कस्बे में रहने वाला, शहर में रहने वाला यूथ के सारे लोगों की जो मनसा है, जो भावना है, वो अपनी भावना हम नेताजी के सामने रखने आए हैं। क्या भावना है आपकी? भावना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उनके नेतृत्व में 2017 का चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके नेतृत्व में संगठन चले। हंगामा बढ़ा तो अखिलेश यादव ने शांत रहने का संदेश भिजवाया। मीडिया के सामने आए, चाचा को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और दोहराया कि समाजवादी पार्टी में वही होता है जो नेताजी कहते हैं। नेताजी ने जो बात कही थी, जो नेताजी ने कहा, उस बात पे अमल होगा। अखिलेश यादव चाहते थे कि अगले चुनाव में टिकट बांटने में उनकी राय को महत्व दिया जाए। मुलायम सिंह ने उनकी बात मानी, संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी से टिकट किसे दिया जाए इसका फैसला ये बोर्ड ही लेता है। मुलायम सिंह के इस फैसले से शिवपाल का सम्मान भी रहा और अखिलेश का मान भी। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो आज दिन भर हंगामा होता रहा, लेकिन ऑल वेल दैट एंड्स वेल ये कहावत है और समाजवादी पार्टी के लिए आज ये काफ़ी हद तक लागू होती भी नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई जो बवंडर था, जो तूफान था, वो थम गया है? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, बहुत ही खास पैनल इस चर्चा के लिए है। डॉक्टर दिनेश शर्मा है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी, बहुत स्वागत है सर आपका। संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी से, रितु सिंह स्टूडियो में है हमारे साथ बीएसपी से, और सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस से, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ ही हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत संजीव जी आपसे ही करेंगे। जो फॉर्मूला नेताजी ने आज निकाला है, बेटे को भी खुश किया और कहीं ना कहीं भाई को भी खुश किया। उनको मंत्री पद में उनकी वापसी हुई और नए विभाग भी दिए गए, और अगर अखिलेश की बात करें तो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष उनको बना दिया गया। पूरी लड़ाई दरअसल ये मानी जा रही है कि टिकट बंटवारे को लेकर है, और खुलकर भी कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से भी कि टिकट बंटवारे में उनका से होना चाहिए। आपको लगता है जो फॉर्मूला निकाला है नेताजी ने वो लास्ट करेगा? नहीं, देखिए, शुरू से ही ये बात कही जा रही थी पार्टी की तरफ से भी, और हम लोग भी जब भी चैनल पे बैठ रहे थे तो निश्चित रूप से एक बात बिल्कुल साफ थी कि नेताजी में सबकी आस्था है और नेताजी जो तय कर देंगे वही होना है, और वही हुआ। नेताजी ने जो तय कर दिया उस सब ने माना है, और मैं तो समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी दुगनी तेजी से, दुगनी मजबूती से सामने आई है। और अब 2017 में जो और विरोधी दल हैं जो ये कहते हैं कि 4 साढ़े 4 साल में बहुत विकास नहीं हुआ समाजवादी पार्टी का,
तो ये जान लीजिए कि उन्होंने कितना होमवर्क किया, उन्होंने जनता के हितों की कितनी लड़ाई लड़ी। लेकिन तो ये उनसे बात पूछना हो रही है होगा। संजीव जी की 3-4 ये दिन जो से कुछ भी लोग है वो इस बहुत तरीके के टेम्पररी है। आंदोलन कर जैसे रहे ही थे। चुनाव की घोषणा होगी, जैसे ही टिकट बंटवारे का सिलसिला शुरू होगा, ये लड़ाई फिर से खुलकर सामने आ सकती है, क्योंकि पूरा अधिकार अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव को मिला है और वही कुछ शिवपाल यादव भी चाह रहे थे। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि 2017 में हम बड़े अंतर से जीत के आएंगे जी। और 2019 में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ पिछला, और मोदी जी ने जो वादे किए थे उन वादों पर, उन कमिटमेंट पे वो मजबूती नहीं दिखा पाए। और 100 दिन में महंगाई कम, हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं संजीव जी, हम चुनाव की बात ही नहीं कर रहे हैं वाले लोग। अब आपके पार्टी में आप बता दूं, मैं वही नहीं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। पूरी मेरी बात आने दीजिए जी, मैं वहीं आ रहा हूं, पूरी बात आने दीजिएगा तो समझ में आएगा। लाखों दर्शक आपके देख रहे हैं, बड़ा चैनल है आपका, मेरी पूरी बात आने दोगे आप तो सबको समझ में आएगा। बहुत डिटेल मेरे कहने का ये मतलब है कि ये हम 2019 में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प साबित होंगे, एकमात्र विकल्प होंगे, और समाजवादी पार्टी होगी जो 2019 में लोकसभा का चुनाव बड़े पैमाने पर जीतेगी। जी डॉक्टर शर्मा, आपको भी लगता है कि सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से होगी? कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अगर इस तरह से लड़ाई होती रही, समाजवादी पार्टी वीक होती है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो वोट है वो 3 पार्टियों में बढ़ सकते हैं। कांग्रेस को आप लोग शायद गिनते भी नहीं। देखिए, वीक को बहुत वीक कहना मैं समझता हूँ ये उनका अपना विषय हो सकता है। बीजेपी का मुकाबला इसमें किसी से नहीं है। 43% वोट हम लोगों ने लोकसभा में पाया था, और इस समय तो कहना चाहिए, अगर शब्दों का प्रयोग करें तो ये डूबता हुआ जहाज है। और जो विगत 4.5 साल का काम है जनता के सामने है, और पारिवारिक जो विग्रह पैदा हुआ है ये आपसी बंटवारे का है, अधिकारों का बंटवारे का है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के बंटवारे का है, विभिन्न प्रकार के अच्छे और बुरे कामों के श्रेय लेने का आपस में विग्रह है। बीजेपी को फायदा होगा इससे, आपको लगता है? डॉक्टर शर्मा नहीं करना है। डॉक्टर शर्मा, आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा जो लड़ाई हुई और जिस तरह से खुलकर सब कुछ सामने आया? देखिए, बीजेपी ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का हमारे वहाँ पर गठन है। बीजेपी के केंद्र सरकार की जो 2 साल की उपलब्धियां हैं जन जन तक तो पहुंचे हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहुंचे हो, चाहे जनधन योजना के माध्यम से पहुंचे हों, चाहे 3 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के माध्यम से लोन देकर रोजगार देने का काम कराया गया हो, चाहे गांवों में फसल बीमा योजना के द्वारा किसानों को राहत दी गई हो, नीम कोटेड यूरिया के द्वारा किसानों को राहत दी गई हो, दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के द्वारा वहां पर बिजली घर घर पहुंचाने का काम किया गया हो। इतना काम किया है 2 सालों में बीजेपी सरकार ने कि अब हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जनता जानती है किसने किया है, किसने नहीं किया है। में जो कुछ भी हुआ बिगुल बजेगा सब लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें नहीं, ये इतनी जो लड़ाई एकदम खुलकर सामने आई, हालांकि मीडिया के सामने तो सभी सदस्य कहते रहे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी जो लड़ाई थी वो खुलकर सामने आई और सबने देखा भी कि उसका पटाक्षेप कैसे हुआ, किस तरह से मुलायम सिंह यादव को बीच बचाव करना पड़ा है। दोनों को खुश करने की कोशिश हुई है। देखिए, ऋतु जी हमारे साथ है बीएसपी से, उनका एक रिएक्शन लेते हैं। डॉक्टर शर्मा, फिर आपके पास आएंगे। ऋतु जी, आप लोग ये कहते रहे कि सिर्फ ड्रामेबाजी है, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर ये ध्यान भटकाने की कोशिश होती तो समाजवादी पार्टी खुद अपना नुकसान कर रही होती, क्योंकि उसकी इमेज को कहीं ना कहीं धक्का पहुंच रहा है? नहीं, देखिए, इन लोगों में जिस तरह से ये लड़ाई झगड़ा तो 4.5 साल से चल रहा था, मतलब आए दिन ये किसी ना किसी तरह से इनका परिवारवाद तो हमेशा रहते ही रहता है, जिस तरह से इन्होंने दिखाया। लेकिन आज जिस तरह से बीच में अभी बुलंदशहर वाला मुद्दा हुआ था, या आए दिन रेप हो रहे हैं, या इन सब को भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए इन्होंने एक परिवार, जिसका ये उल्टा ही इन पे पड़ गया, ये लोगों के सामने आया, और इससे अब नुकसान तो इनको पक्की बात है कि नुकसान, इसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। जी, तो नेचुरल सी बात है कि जिस तरह से इन्होंने लड़ाई, अब अखिलेश जी का तो चेहरा इन्होंने इतना, जिस चेहरे पे ये बात कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने की, कहाँ लड़ सकते हैं आप बताइए? इनके फादर ने ही उन पे विश्वास नहीं करा, आज ये नेताजी की बातें करते हैं, तो इनके मुख्यमंत्री तो आज डमी है, ये उस चेहरे को लेकर इलेक्शन लड़ेंगे। और जिस यूथ की बात करते थे वो तो कहीं दिखाई नहीं क्या अखिलेश यादव डमी है? ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा किया ऋतु जी ने, उस पर हम रिएक्शन लेंगे संजीव जी का, लेकिन उससे पहले सुलेमान जी आपसे जानना चाहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का टायर पंचर हो गया है, साइकिल चल नहीं रही है,
और ये एक रिएक्शन हम बहुत जल्दी से अभी सुनवाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आज ही एक मीटिंग में ये बात कही थी और प्रेस से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी का टायर पंक्चर हो गया और अखिलेश यादव ने जो पहिया है वो निकाल के फेंक दिया। मुलायम यादव जी ने दोबारा उस पहिया को जोड़ने की कोशिश की, तो बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। इससे क्या माना जाए? कांग्रेस को क्या लगता है इससे कुछ उनकी स्थिति मजबूत हो रही है? ये बयान सुनते हैं राहुल गांधी का, उसके बाद आपसे रिएक्शन लेंगे। मैंने मीटिंग में भी बोला कि समाजवादी का टायर पंचर हो गया, चेन उतर गई, अखिलेश जी बैठे हुए हैं सीट पे, वो पैडल चला रहे हैं, साइकिल नहीं चल रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं पहिया उठा के फेंक देता हूँ, तो उन्होंने पहिया उठा के फेंक दिया। मुलायम सिंह जी ने वही पहिया उठा के वापस लगा दिया। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है उनके बीच। धन्यवाद। इस कंफ्यूजन का फायदा सुलेमान जी लगता है कांग्रेस उठा पाएगी? देखिए, कंफ्यूजन के फायदे का तो जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सब लड़ाई हुई, ये लड़ाई क्या है अखिलेश यादव की और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की? क्या लड़ाई है? लड़ाई ये है कि पार्टी पे कंट्रोल किसका हो, पार्टी में अहम पोर्टफोलियोज किसके पास रहें, पार्टी में टिकट बंटवारे में से ज़्यादा किसकी हो, चीफ सेक्रेटरी किसका बने। कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में मर्जर होना चाहिए, शिवपाल सिंह यादव चाहते थे, अखिलेश यादव मना करते थे। इसी वजह में दीपक सिंघल चीफ सेक्रेटरी बन गए, जिन्हें अखिलेश यादव नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि उनके ऊपर मुख्तलिफ एलिगेशंस थी, लोग बताते थे, तो उन्हें बनवा दिया गया। उससे पहले भी दिसंबर में पिछले साल जब अखिलेश यादव के दो बहुत करीबी लोग जो मिनिस्टर थे उन्हें शिवपाल सिंह यादव ने निकाल दिया था, तो अखिलेश सिंह यादव सैफई महोत्सव में 4 दिन नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल सुलेमान जी, वो सब हम लोग सब जानते हैं, सब जानते हैं, हम लोग उस पर लगातार चर्चा करते हैं। कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? मैं बता रहा हूँ, इस सब लड़ाई का नुकसान जो हुआ किसी को नहीं हुआ, ना अखिलेश यादव को हुआ, ना शिवपाल सिंह यादव को हुआ, ना समाजवादी पार्टी को हुआ। नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश की आवाम को, उत्तर प्रदेश की जनता को। आवाम ने इन्हें 225 विधायक इसलिए नहीं जिताए थे कि कौन सत्ता पे बैठेगा, कौन ओहदों पे बैठेगा, इसलिए जिताए गए थे कि कौन अच्छा गवर्नेंस करेगा। उन्हें इसकी फिक्र नहीं है कि गवर्नेंस अच्छा हो, उन्हें इसकी फिक्र है कि पार्टी पे कब्जा किसका रहे। और वो जो आजम खां, हम अपनी बात नहीं कहते, हम तो आजम खां की एक बात रिपीट करते हैं। उन्होंने जो बयान दिया था 15-20 दिन पहले और कहा था कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। जब लोग उनका पार्टी छोड़ के जा रहे थे उन्होंने कहा था डूबता हुआ जहाज है, और जब जहाज में पानी भरता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो वो सही कह रहे थे कि वो डूबता हुआ जहाज है। आजम खान ने 15-20 दिन पहले कह दिया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आजम खान ने कहा था। अब ताल्लुक है सब कांग्रेस पार्टी को फायदे का। किस पार्टी में कितना झगड़ा हो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम अपना कैंपेन शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी जी अपना एक महायात्रा निकाल रहे हैं, 2 और पैरेलल यात्राएं, एक राज बब्बर जी उसे लीड कर रहे हैं, एक शीला दीक्षित जी उसे लीड कर रही हैं। हम सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ हमारी नजर है और हम ये कोशिश करेंगे कि जो 1989 से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, ये जो झगड़ा हुआ है और अच्छा गवर्नेंस उससे फायदे की नहीं सोच रही है। लेकिन संजीव जी, कई सारे सवाल खड़े हुए हैं यहाँ पे। एक जो ऋतु जी ने सवाल उठाया कि डमी चीफ मिनिस्टर हैं, एक एनर्जेटिक, एक युवा चीफ मिनिस्टर थे और बिल्कुल क्लीन इमेज थी अखिलेश यादव की। आपको लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ है उससे उनकी इमेज को भी धक्का पहुंचा है, लोगों में भी एक गलत मैसेज गया है और कहीं ना कहीं विश्वास टूटा है लोगों का? नहीं, देखिए, मैं ये बात नहीं समझता हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अर्थ है उसका कोई। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं, बहुत सीनियर हमारे, हमको तो पढ़ाया है इन्होंने, ये एक बात बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, आप जैसा कह रहे हो, तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में आपको चेहरा नहीं मिल रहा? और मैं तो बहुत साफ सी बात कहता हूं आपसे कि जिस दिन आप अपने विधायकों के टिकट घोषित कर दोगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उत्तर प्रदेश नहीं देश के सामने होगा। मैं कहता नहीं कि 200 रुपए की दाल का क्या होगा। सवाल हम कुछ और कर रहे हैं। 165 रुपए का सरसों का तेल, मैं नहीं कहता 40 रुपए का जो देसी चना, अखिलेश यादव डमी चीफ मिनिस्टर है। सवाल ये आप कर क्या रहे हैं? किस तरीके से पूरे देश को आप, किस देश को आप